तो बेटा आइए समझते हैं नेक्स्ट एनालिसिस सेंटेंस की, जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देखते हैं सेंटेंस, देखेंगे आप। पहला सेंटेंस है आई कॉमा एज वेल एज ही इज ऑब्लिक एम बिजी टुडे। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है आपका राम विद इज फ्रेंड्स is oblique are going to visit the Taj Mahal and the Red Fort। The commander and not his team is oblique are able to control the situation। Sonam along with her parents has oblique have done her oblique his oblique their प्रोजेक्ट। एक और देख लेंगे। राहुल इंक्लूडिंग his mentors was oblique were purchasing a new car। अगर ये सेंटेंस एनालिसिस आपको समझ में आ गया तो आपका 1 से 2 नंबर आपके हर एक एग्जाम में पक्के हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पहला वाला सेंटेंस सही है या गलत है, और सही कैसे करेंगे, इज लगाएंगे या फिर एम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आई कोमा एज वेल एज कोमा ही इज एम बिजी टुडे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ही के साथ इज आना चाहिए, एम आना चाहिए। बच्चों ही के साथ आपका क्या आएगा, इज आएगा? बिल्कुल नहीं, क्या आएगा, एम। अब आप सोच रहे होंगे सर एम क्यों आया है? भैया एम आई के साथ इसलिए आया है यदि दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। क्या है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो वर्ब जो है हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और ये पोर्शन हमारा पार्टिटिव की तरह काम करता है। ठीक है, इसकी तरह काम करता है ये, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में? आई के बारे में, आई के साथ जोड़ा गया। ठीक, ऐसे ही राम क्या है? ओरिजिनल सब्जेक्ट विद हिज फ्रेंड्स। क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन या प्रेपोजिशन से जोड़ा गया, तो आप क्या कह सकते हैं इसको? पार्टिटिव कह सकते हैं, पार्टिटिव। तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए?
यहाँ आनी चाहिए राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी इस, तो यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा। ठीक, अगर हम देखें द कमांडर, कमांडर तो ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या हुआ द कमांडर एंड नॉट से जुड़ा है हिज टीम, तो कमांडर के अनुसार ही क्या आ जाएगा इस, यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आई अच्छे से, तो क्लियर हुआ। अब देखो सोनम, सोनम अलोंग विद हर पेरेंट्स, तो ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या है बच्चों सोनम, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही क्या आना चाहिए हैज़, तो हैव का यूज नहीं होगा। अलोंग विद क्या है हमारा प्रेपोजिशन, ये भी क्या कहलाएगा फिर पार्टिटिव, क्या कहलाएगा पार्टिटिव। समझ में आई ये वाली बात, क्लियर है। ये इसका पार्ट है सोनम का, लेकिन जो काम करने वाला व्यक्ति है वो कौन है सोनम है, ओरिजिनल सब्जेक्ट। अब ओरिजिनल सब्जेक्ट के साथ आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ते हो तो वो तो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुई, लेकिन काम करने वाला मेन आदमी कौन है सोनम है। ऐसे यदि हम लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं तो राहुल क्या है ओरिजिनल सब्जेक्ट है, और इंक्लूडिंग हमारा प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। तो प्रेपोजिशन के साथ अगर नाउन या एडजेक्टिव जोड़ा है, कुछ भी जोड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी पार्टिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा पार्टिटिव कहलाएगा। क्लियर हुआ, पार्टिटिव कहलाएगा। तो पार्टिटिव को ही क्या कह देते हैं एजेंट। ठीक है, समझ में आया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो राहुल के अकॉर्डिंग क्या आएगा वॉज आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा हैज। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके लगने से पार्टिटिव क्रिएट होता है या एट्रीब्यूटिव बनता है, तो मैं आइए उनको डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन कर लेता हूँ आपके लिए, और यहाँ पर वो वर्ड्स जो कि क्या देते हैं हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, अबाउट द ओरिजिनल सब्जेक्ट, ओरिजिनल सब्जेक्ट, ओरिजिनल सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ पर ओरिजिनल सब्जेक्ट के बारे में जो हमारे वर्ड हैं जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन बनाते हैं, तो वो कौन कौन से देखेंगे। मैं बोला एज वेल एज। ठीक है, ये आपको बता दूं क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। क्या है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ठीक है, मैं बोला विद, प्रेपोजिशन है, मैं बोला अलोंग विद, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, मैं बोला टुगेदर विद, ये भी आपका कंपाउंड प्रेपोजिशन है, मैं बोला अमंग बिटवीन, दोनों एक साथ आ जाते हैं, ये भी आपके पार्टिटिव का काम करते हैं। तो ये भी आपके क्या हैं, ये भी आपके प्रेपोजिशन है, कंपाउंड प्रेपोजिशन, दोनों ही प्रेपोजिशन है। मैंने कहा लाइक, ये भी प्रेपोजिशन है। मैंने कहा अनलाइक, ये भी प्रेपोजिशन है। मैंने कहा इंक्लूडिंग, ये भी आपका प्रेपोजिशन है। मैंने कहा एक्सक्लूडिंग, ये भी आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है, समझ में आया, ये भी आपका प्रेपोजिशन है। अगर मैं बात करता हूँ और शब्दों की, और शब्द क्या है हमारे, जैसे मैंने बोला यहाँ पर आपसे अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड बाय, ठीक है, लेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, और आपका एंड नॉट, एंड नॉट, डिडंट बाय, इस तरीके के वर्ड से यदि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, यानी कि आप कोई दूसरा सब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो वर्ब आनी है आपकी, अगर कहा जाए रूलों के अकॉर्डिंग, तो वो आती है किसके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, और आप कह सकते हैं ओरिजिनल
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट आप कह सकते हैं फर्स्ट या फिर ओरिजिनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है क्या आपकी वर्ब। क्या आती है? वर्ब। वर्ब आती है, यहाँ कर लेंगे ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑब्लिक ओरिजिनल सब्जेक्ट। तो आज के लिए इतना, फिर स्टार्ट करेंगे आगे की कहानी। तो आपको बता दूं मैं, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, यदि आपको समझ में नहीं आई कोई चीज़ तो पहले वीडियो देखें, फ्री कोर्स चल रहा है। और यदि आप चैनल विजिट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको देखने के लिए, वोकैबुलरी और नाउन प्रोनाउन जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बार शुरू से हमने फ्री कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें डिटेल्ड चीज़ें पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो कि हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगी आपके। ठीक, यदि आप नए हैं तो चैनल से जुड़ें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, आप वो भी बताएं, उसको भी सॉल्व करेंगे। यदि आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बताएं। लेकिन जीरो से हीरो बनाने की सोच रहे हैं आपको, और बेसिक से उठा रहे हैं चीज़ों को, आपको समझ में आ रही है, एक एक चीज़ बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। यदि फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आप मेहनत कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वो अपने आप नॉर्मली आपके समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। जय हिंद। आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टोरी।